नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं राजनीति। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा से जुड़े तमाम सवाल वर्षों से अपना जवाब तलाश रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के बारे में, उसके काम के तौर तरीके के बारे में क्या जन धारणा है, यह आप सबको पता है और यह खूब चर्चा का विषय रहा है। प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स की मौजूदगी हो, उनकी अटेंडेंस हो, ये सब बड़े सवाल रहे और उसको वर्तमान सरकार में टेक्नोलॉजी के जरिए एड्रेस करने की कोशिश की गई। अब वो कितना एड्रेस हुआ है, कितना नहीं हुआ, ये आप देख रहे होंगे व्यवहार में। लेकिन अब एक ही अध्यापिका के एक साथ 25 स्कूलों में पढ़ाए जाने का मामला भी सामने आ गया है। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती पहले ही विवादों में घिरी पड़ी है, अटकी पड़ी है। उसके कानूनी दांव पेच के बीच आज एक गिरोह पकड़ में आया है जो पैसे लेकर लोगों को इसकी परीक्षा में पास कराने का ठेका लेता था। और ये दोनों ही मामले हम आपको विस्तार में बताएंगे। घोटालों में घिरी यूपी की शिक्षा पर विस्तार से बात करेंगे और आज के इस खास एपिसोड में इस बातचीत के लिए हमारे तमाम पैनलिस्टों से पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से। लेकिन पहले आप दोनों मामले समझ लीजिए। बागपत में तैनात हैं शिक्षिका अनामिका शुक्ला और बागपत के अलावा इन्हीं महोदया के डॉक्यूमेंट्स पर अलीगढ़, अमेठी, सहारनपुर और अंबेडकर नगर के साथ साथ कुल 25 स्कूल्स की बात आ रही है जिसमें लोग नौकरी कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी जो है मान रहे हैं कि लाखों रुपए की तनख्वाह का भुगतान हुआ है प्राइमा फेसी, जो जांच भी है उसमें। अब सवाल यह है कि इतना सब कुछ हुआ कैसे और कौन है इसके लिए जिम्मेदार। मैनपुरी की रहने वाली एक महिला अनामिका शुक्ला, जिसकी बागपत के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मूलतः जिसकी पोस्टिंग थी, जो बहुत दिनों से वहां अनुपस्थित चल रही थी, इसलिए उसका वेतन भी उसके खाते में नहीं जा रहा था। उसके अभिलेखों का इस्तेमाल करते हुए 4 अन्य जनपदों अलीगढ़, सहारनपुर, अमेठी और अंबेडकर नगर में शिक्षिकाएं उसके अभिलेखों का इस्तेमाल करते हुए कार्यरत थीं, जिनके खातों में वेतन मद में लगभग 5 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान हुआ है। ये मामला प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है। इसकी और गहन जांच हो रही है। राजनीति के इस हिस्से में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी स्वयं। मंत्री जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर और हमारे इस खास कार्यक्रम राजनीति में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे दर्शक का जानना चाह रहे हैं, चूंकि आज एक के बाद एक 2 मामले सामने आ गए। वैसे भी कुछ दिनों से बेसिक शिक्षा विभाग वो चर्चाओं में बना हुआ है 69,000 शिक्षा भर्ती को लेके, लेकिन आज एक के बाद एक 2 ऐसी बातें आ गई जिस पर आपके उत्तर हमारे तमाम दर्शकों के लिए बहुत मायने रखते हैं। वैसे आपने कुछ सवालों के जवाब हमारे सहयोगी को दिए, वो मैंने अभी दिखाया भी। लेकिन सर, ये जो टीचर का मामला सामने आ रहा है कि एक साथ 25 जगहों पर इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स पर शिक्षिकाएं पढ़ा रही हैं और उनको बहुत सारा भुगतान हो चुका है, ये आपको लगता नहीं कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है और ऐसे बहुत सारे मामले हो सकते हैं प्रदेश में? देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो नियुक्ति होती है शिक्षिकाओं की, फुल टाइम टीचर और पार्ट टाइम टीचर की, ये जिला स्तरीय विज्ञापन होता है। जिला स्तरीय जो चयन समिति होती है वो नियुक्ति करती है और ये नियुक्ति संविदा के आधार पर होती है, कोई भी स्थायी नहीं होता है। और मुझे तो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ये जानकारी कल से कुछ लोग चर्चा कर रहे थे और आज मीडिया, कुछ अखबारों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये जानकारी आज आई। तुरंत ही जब हमने अपने विभाग के महानिदेशक से इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा, तो जो शुरू में तो ऐसा लगा कि शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, इसकी थोड़ी गहनता से पड़ताल किया जाए। जांच रिपोर्ट बाद में आती रहेगी, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूं कि जब मीडिया सामने हो, कुछ प्रश्न सामने हो, तो स्पष्ट उत्तर दिए जाने चाहिए। इसलिए 1 बजे तक अपने ऑफिस पहुंचते पहुंचते जब मैंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को इसकी प्राथमिक रिपोर्ट लेकर मेरे पास आने को कहा, तो जो जानकारी सामने आई है उसमें यह आई है कि ये शिक्षिका बागपत जिले के बड़ौत ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अनामिका शुक्ला नाम की शिक्षिका की तैनाती है। पिछले कई महीनों से
ये वहां अनुपस्थित रही है, इसलिए उसके खाते में वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन इसी शिक्षिका के अभिलेखों के आधार पर 4 जनपद अलीगढ़, अमेठी, सहारनपुर और अंबेडकर नगर के 4 जनपदों के एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में इसी शिक्षिका के अभिलेखों के आधार पर अन्य शिक्षिकाएं सेवारत पाई गई हैं और कुल मिलाकर के उनके खातों में 5 लाख से अधिक की धनराशि का भुगतान हुआ है। मेरी दृष्टि में ये बहुत गंभीर मामला है और मैंने आज ही 2 तरह के आदेश दिए हैं अपर मुख्य सचिव को। एक आदेश दिया है इस मामले की गहन जांच कराने के लिए, इसमें जो 4 शिक्षिकाएं हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और जिस भी अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत है उसके खिलाफ जांच करा के विभागीय कार्रवाई के साथ साथ आपराधिक कृत्य मानते हुए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और साथ ही दूसरा आदेश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 700 से अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो शिक्षिकाएं नियुक्त हैं उनके सबके अभिलेखों की जांच की जाए, ताकि कहीं और अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा हो तो वो भी पकड़ में आए और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, अब मंत्री जी यही मैं जानना चाह रहा था कि ये तो एक मामला है, आपने गंभीरता से लिया, आपने त्वरित जांच के आदेश दिए, आपने एफआईआर दर्ज करने को कहा। इस मामले में क्या आपकी आशंका अभी इस पॉइंट तक नहीं पहुंची है कि ऐसे बहुत सारे मामले हो सकते हैं, न सिर्फ कस्तूरबा विद्यालय में बल्कि प्रदेश में जो और विद्यालय ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर या और जनपदों में भी? मैं बिल्कुल, देखिए, जब से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सत्ता में आई उसी समय इस बात की सुगबुगाहट हुई, शिकायतें आई कि पिछली सपा बसपा सरकारों के कार्यकाल में बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियां हुई। तुरंत माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एसटीएफ को और एसआईटी को ये जांच सौंप दी और लगभग 4000 शिक्षक जिनकी जांच के द्वारा ये स्पष्ट हो चुका है कि वो उनकी नियुक्ति फर्जी है, उन शिक्षकों को हम बर्खास्त कर चुके हैं, उनके वेतन की रिकवरी कर चुके हैं, उन पर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है, क्योंकि बिल्कुल हम इस पक्ष में नहीं है कि ऐसे किसी व्यक्ति को बख्शा जाए। कस्तूरबा गांधी में चूंकि संविदा के आधार पर नियुक्तियां होती थी, जिला स्तर पर नियुक्तियां होती थी, कभी इस तरह का कोई प्रकरण संज्ञान में आया नहीं, इसलिए आज जैसे ही मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के जो शिक्षिकाएं कार्यरत हैं उनके सभी अभिलेखों की जांच करने का, ऐसा किसी तरह का कोई मामला हो तो उसको पकड़ में लाने का आज ही मैंने अपर मुख्य सचिव को आदेश दिया है और कल से ही उस मामले की जांच शुरू हो जाएगी। कहीं भी कोई इस तरह का मामला आएगा तो उसको सबके संज्ञान में लाएंगे, कोई भी तथ्य दबाने छिपाने का प्रयास नहीं होगा, और जिन लोगों ने भी ऐसा किया होगा ऐसे शिक्षिकाओं और उनकी भर्ती में सहयोग करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। जी मंत्री जी, अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि 69,000 भर्ती का मामला इस सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट रहा है, आपकी कोशिश रही है कि लोगों को रोजगार मिले, लेकिन वो बार बार अटक रहा है। अब वो कोर्ट में जो मामला है उससे इतर मैं आज की खबर के बारे में बताऊं, जिसके बारे में आपको मालूम ही होगा, हमारे दर्शक भी जान ले, कि एक गिरोह पकड़ा गया है, उसके 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग पैसा लेते थे और ये कहते थे कि हम आपकी भर्ती करवा देंगे, आपकी काउंसलिंग करवा देंगे, आप जहां चाहेंगे वहां आपकी नियुक्ति हो जाएगी। एक मामला सामने आया है, अभी इसमें जांच चल रही है। क्यों न माना जाए कि इस गिरोह में हो सकता है कुछ लोग इससे पैसा देकर लाभान्वित भी हुए हो, और लाभान्वित हुए हो तो वो मौन हो, वो कुछ न कह रहे हो, लेकिन जो लाभान्वित नहीं हुआ उसकी वजह से बात सामने आ गई। मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से ये बात जानकारी में आई है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इस तरह का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में उसके कारण से कोई प्रभाव नहीं पड़ा होता है परीक्षा पर। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती परीक्षा के बारे में पूरी तरह से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इस परीक्षा को कराते हैं। ये पूर्णतया गोपनीय होता है कि कौन सी एजेंसी परीक्षा करा रही है, कौन लोग विशेषज्ञ समिति में है, कौन प्रश्न बना रहा है। मंत्री तक को भी इस बात की जानकारी नहीं होती है, पूर्णतया गोपनीय होता है। लेकिन हमेशा से विभाग का और मैं जब से आया हूं कोशिश यही होती है, हमारी सरकार की कोशिश ये होती है कि परीक्षा की पवित्रता बनी रहे, गोपनीयता बनी रहे। अगर कहीं से पुख्ता सबूत इस बात के आएंगे कि परीक्षा में इस तरह की कोई धांधली हुई है या गलत तरीके से कुछ लोगों को किसी रैकेट ने किसी तरह का कोई लाभ पहुंचाया है, तो निश्चित रूप से इस मामले में भी जांच कराएंगे और जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो जाता है जब इस तरह की बात सामने आती है? तो नहीं, बिल्कुल, किसी भी परीक्षा के बारे में इस तरह की बातें
सामने नहीं आनी चाहिए। परीक्षा की गोपनीयता, परीक्षा की विश्वसनीयता, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे रैकेट गिरोह पकड़ में आते हैं जो इस तरह की कोशिशें करने की प्रयास करते हैं, लेकिन अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन कहीं भी अगर इस तरह का प्रमाण मिलेगा कि ऐसा कोई गिरोह अपने प्रयास में किसी तरह से सफल हुआ है, गिरोह के माध्यम से किसी की भर्ती हुई है, तो निश्चित रूप से उन मामलों की जांच कराएंगे। उन मामलों की जांच होगी या फिर परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर या भर्ती की पूरी प्रक्रिया पर इसका कोई असर पड़ेगा मंत्री जी? अब इस तरह से अगर देखिए, अगर इस तरह से भर्ती होने लगी कि कहीं भी कोई व्यक्ति कोई बयान दिया कि हम इस तरह से करते हैं और बिना इस बात के प्रमाण के कि वो कर पाए, बहुत सारे हर परीक्षा में, हाई स्कूल, इंटर से लेकर तमाम सारी परीक्षाओं में आप देखिए, इसके पहले नकल का उद्योग चलता था उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल, इंटर में। हाँ। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आई, नकल विहीन परीक्षा हो रही। तो गिरोह बहुत सारे ऐसे हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों से धन ऐंठने की कोशिश करते हैं। इस आधार लेकिन पर, ऐसी भी बातें सामने आई हैं सर, ऐसी भी बातें सामने आई हैं जब ऐसे गिरोहों की वजह से चीजें प्रभावित हुई। परीक्षा हो पाएगी ना कोई भर्ती हो पाएगी। लेकिन अगर इस बात के पुख्ता प्रमाण मिलेंगे कि किसी गिरोह के, किसी रैकेट के आधार पर अगर कुछ लोगों ने भर्ती पाई है, यह बात संज्ञान में आएगी, तो निश्चित रूप से जांच करेंगे और उसमें जो भी जरूरी होगा आगे कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, एक सवाल और, बार बार जब मैंने बताया लोगों को कि मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, तो लोगों ने एक सवाल बार बार पूछा कि मैं आपके सामने रखूं, और मैं आपके सामने रख रहा हूं, अभ्यर्थियों की मांग पर रख रहा हूं। एमआरसी को लागू करने को लेकर और आरक्षित जो वर्ग है 69,000 में, उसके साथ कुछ अन्याय की बात कई लोगों ने लिखी सोशल मीडिया पर कि एमआरसी किस तरह से लागू किया गया, ये आपत्तिजनक है। इस पर आप स्पष्टीकरण दें। इन सब मुद्दों पर देखिए, अभ्यर्थियों के जो सवाल हैं, जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जो आप लोगों के माध्यम से आ रहे हैं, उन सवालों का, वो सवाल इतने तरह के हैं। हर अभ्यर्थी अपने तरीके से भर्ती परीक्षा को संपन्न कराना चाहता है, वो हम नहीं कर सकते। देखिए, जो भी भर्ती हो रही है जिसमें आरक्षण के उन्हीं नियमों का पालन हो रहा है जो भारत के संविधान की व्यवस्था है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो विधि सम्मत व्यवस्था है, जो कार्मिक विभाग के नियम और निर्देश है, वो व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा विभाग अपने स्तर पर इसमें ना किसी तरह का नियम बनाता है, ना कोई मनमानी करता है। अब इन मुद्दों पर अभ्यर्थियों की सुविधा अनुसार ना तो हम भर्ती कर सकते हैं, ना अलग अलग अभ्यर्थी को लाभ पहुंचाने वाले कानून बना सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर मीडिया के माध्यम से मैं नहीं दे सकता। अच्छा मंत्री जी, एक आखिरी सवाल, 69,000 भर्ती प्रक्रिया, आपका क्या आकलन है? चूंकि बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने हैं, वो कब तक पूरी हो जाएगी, इस बारे में कोई बात हमारे दर्शकों के सामने रखें। नहीं, हम तो भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर रहे थे। अगर हमारे विभाग की कार्य योजना सफल हो पाई होती तो 6 जून को काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती और हम अब तक तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे चुके होते। लेकिन अब बीच में माननीय न्यायालय का आदेश आ गया, उस आदेश का अनुपालन करना ही था। आदेश का अनुपालन करते हुए हमने काउंसलिंग की प्रक्रिया स्थगित की है और हम डबल बेंच में अपील में जा रहे हैं। इस बात के लिए, अपील के लिए हम जा रहे हैं कि हमको भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति दी जाए। शेष जो यूजीसी के माध्यम से विशेषज्ञों की समिति बनेगी और अगर कोई संशोधन का सुझाव आएगा उत्तरों में तो फिर उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि माननीय न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसका अनुपालन करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो, उसके लिए हम अभी भी प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतीश द्विवेदी हमसे बातचीत करने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के उत्तर देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। ये जो 2 बड़ी खबरें हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं। उससे पहले दूसरी बड़ी खबर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। प्रयागराज से सामने आई, यहां पर पैसे लेकर भर्ती कराने का ठेका लेने वाला गिरोह सामने आया और अब तक अभ्यर्थी ने जो शिकायत की उसमें 7.5 लाख रुपए लिए गए और 69,000 भर्ती की परीक्षा में सफल कराने का प्रलोभन दिया गया। लेकिन जब इसका चयन नहीं हुआ तो उसने इस बात की शिकायत की। इस गिरोह के लोग परीक्षा में पास कराने से लेकर काउंसलिंग कराने और मनचाहे जिले में नियुक्ति कराने का ठेका लेते थे। इस गिरोह में कॉलेज संचालक और ग्राम प्रधान जैसे लोग भी शामिल। ये देखिए जो लोग गिरफ्तार हुए उनकी तस्वीरें। और डिटेल पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये लोग जौनपुर, पूर्वांचल के जिलों के लड़कों से ठगी के नाम पे कि उनको परीक्षा में पास कराएंगे, वो पैसे लेते हैं और उनको जो पेपर आता है उसके प्रश्न उनको कुछ आंसर की देते हैं कि जिससे वो भर दें।
तो इस तरह का एक रैकेट चल रहा था। अब वो रैकेट ये ओरिजिनल की देते हैं या कहां से ये पता करते हैं, ये पूछताछ की जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों विषयों पर बात करते हैं। इसके लिए हमारे साथ हैं